राजसमंद जिले में बसा 600 साल पुराना किला महाराणा प्रताप के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। आज भी यहाँ पर आपको 70 से ज़्यादा जैन और हिंदू टेम्पल देखने को मिल जाएंगे। समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह किला राजस्थान के सबसे ऊंचे किलों में से एक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है। वॉल ऑफ चाइना के बाद विश्व की सबसे लंबी दूसरी दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई वो इसी किले के अंदर है। इसका निर्माण सिसोदिया राजपूतों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से कराया गया था। तो भाई लोगों, इस ट्रिप पर मैं निकला हूँ अपनी गाड़ी को अपने घर धामपुर से लेकर दिल्ली होते हुए हम जाएंगे पहले बीकानेर, बीकानेर से जैसलमेर, फिर इंडो पाक बॉर्डर से माउंट आबू, कुंभलगढ़ फोर्ट होते हुए लास्ट डेस्टिनेशन है हमारी खाटू श्याम टेम्पल। कुंभलगढ़ फोर्ट के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उदयपुर, जो कि यहाँ से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर है, और नियरेस्ट एयरपोर्ट भी उदयपुर ही है। और आपकी स्क्रीन पर कुछ ट्रेन्स के नंबर शो हो रहे होंगे और उनकी पहुंचने की टाइमिंग, जो कि 2024 की लेटेस्ट लिस्ट है। जय महाराणा दिखाई दे गया भाई। अपने पूज्य वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का किला मुझे दिखाई दे गया भाई। कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं भाई इसकी। तो भाई सामने आ चुका है किले का दूसरा द्वार। एक द्वार आपने पहले देख लिया होगा जब वीडियो स्टार्ट हुई थी, और अब ये है दूसरा द्वार। इसको कहते हैं हनुमान प्रोल, और इसी के अंदर सामने आपको पार्किंग भी दिखाई दे जाएगी। वहाँ पर सभी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और यहीं से शुरू होता है भाई मेन किला। सबसे पहले टिल्लू भाई गाड़ी को लगा देते हैं हम लोग पार्किंग में। हाँ भाई, पार्किंग में लगा, और क्या किले के अंदर लेके थोड़ी जाएगा। तो भाई लोगों, गाड़ी पार्किंग में लग चुकी है और सामने मुझे टिकट काउंटर दिख रहा है। चलो यहाँ पर टिकट ले लेते हैं हम लोग। और टिकट है भाई, कितना है टिकट है गाइस? 40 रुपीज़ इंडियन के लिए और 600 रुपीज़ फॉरनर्स के लिए। किले के तीसरे द्वार से अंदर घुसते ही आपको मिल जाएगा देखने के लिए पूरा किले का मैप, जैसे जैसे आप लोगों को घूमना है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर गाइड भी कर सकते हैं, गाइड भी अवेलेबल है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में लिखी हुई है, आप चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कैमरा अंदर अलाउ है लेकिन गिम्बल अलाउ नहीं है। पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है, पार्किंग फ्री है, लेकिन बस अंदर एंट्री के लिए टिकट्स ज़रूरी हैं। भाई टिल्लू यार, अभी तो थोड़ी ऊंचाई पे ही चढ़े हैं, तो सांस आने लगा यार। पहले लोग बड़े मजबूत रहते होंगे जो भाई इतनी ऊंचाई तक चले जाते होंगे। गाइस, ये है यहाँ की नाली इतनी बड़ी, और ये है वो दीवार जिसकी मैं बात कर रहा था, जो 36 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। और भाई इस पर एक साथ 8 घोड़े चल सकते थे। अभी भाई किला भी शुरू नहीं हुआ है मेन जगह, और चढ़ने में सांस फूल गया, इतनी ऊंचाई पर है भाई। मतलब ये समझ लो राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है ये। वहाँ नीचे जो पैड़ियाँ थी वहाँ से लेकर यहाँ तक आ चुके हैं हम। इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई कितनी सुरक्षा रहती थी। तो भाई यह है किले का चौथा गेट, इसका नाम है भैरव पोल, क्योंकि यहाँ पर ट्रॉली बोलते हैं गेट को। और भाई देखो कितनी ऊंची दीवार है और पहाड़ के ऊपर है। और सामने आ चुका है किले का 5वां गेट, और कितने बड़े बड़े गेट है गाइस, देखो ध्यान से देखो कितने बड़े बड़े गेट हैं। सिसोदिया वंश के जितने भी राजा हुए हैं वो सभी इसको सुरक्षा की दृष्टि से यूज़ किया करते थे। जब युद्ध का समय होता था तब इस वाले किले का यूज़ किया जाता था। और भाई वो देखो कितनी दूर तक इसकी दीवार फैली हुई है, और उन्हीं पर सभी सैनिक खड़े रहते थे। हर तरह का सैनिक रहता था, घोड़े सवार, पैदल सिपाही, सब तरह के सिपाही रहते थे। ये है किले का 6ठा द्वार। कुल 8 द्वार है किले के अंदर, और इस द्वार का नाम है चौगान पोल। अब मैं किले की आपको दिखाने जा रहा हूँ जेल, जहाँ पर कैदियों को बंद करके रखा जाता था।
लेकिन अभी फ़िलहाल में वहाँ पर जो उस समय की तोहफ़े देखो आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी, ये उस समय की तोहफ़े हैं जो अब इस जेल में रखी हुई हैं। लेकिन प्राचीन काल में यहाँ पर सैनिक कैदियों को रखा करते थे। ये है किले का भाई 7वां गेट, जिसका नाम है पागड़ा पोल। ये दोनों सैनिकों की जगह है जहाँ पर तैनात रहते थे। और फिलहाल मैं लेकर जा रहा हूँ आपको घुड़ अस्तबल में। ये है वो जगह जहाँ पर नीचे से आए हुए सभी घोड़े को रखा जाता था। और ये काफ़ी लंबा अस्तबल है। ये है भाई कुंभा महल। और महाराजा कुंभा के महल के पास में ये है एक मंदिर जहाँ पर वो पूजा किया करते थे। चलिए आप लोगों को मैं विजिट कराता हूँ अंदर से कुंभा महल। ये एक कक्ष है जो उस समय पर उनके लिए हुआ करता था। और इसी के साथ अटैच एक दूसरा कक्ष है। और इस कमरे की खास बात यह है कि यहीं से आप लोगों को पूरा किला दिख जाएगा और हर तरफ से किला दिख जाता है। ये देखो, ये किले का पीछे का भाग है। और यहाँ से इस साइड से देखने पर देखो आपको पूरा किला दिखेगा। यहाँ तक कि पहला गेट तक दिखाई दे जाएगा कि वहाँ से कौन दुश्मन आ रहे हैं, कौन लोग आ रहे हैं, अपने परिजन आ रहे हैं या सैनिक आ रहे हैं। जो भी आते थे वो सभी लोग वहाँ से दिख जाते थे। ये इस कुंभा महल की खासियत थी। बाकी बिल्डिंग्स भाई अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ में काम चल रहा है, कुछ पूरी हो चुकी हैं। ये देखो, महाराजा कुंभा ने ये अपने लिए बनवाया था ताकि वो आने जाने वाले सभी व्यक्तियों पर नज़र रख सकें। और एक और ख़ास बात देखो, इस महल से सामने की जेल भी भाई यहीं से दिखाई दे जाती है। ये उस समय के जो लोग थे बड़े ही भाई अद्भुत आर्किटेक्चर थे। दिल खुश हो गया भाई मेरा अपने प्रभु महाराणा प्रताप की धरती पर आकर, जहाँ उन्होंने अपना जीवन बिताया है, उनका जन्म हुआ है, जहाँ वे पले बड़े हैं। आज मैं उसी जगह पर मेरे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ भाई, धन्य हो गया मैं। फाइनली भैया वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जन्म स्थान पर मैं आ चुका हूँ। ये मेरे सामने जन्म स्थान है। ये जो आपको ऊँचा सा गुम्बद दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये देखो, ये उनका जन्म स्थान है। वो कमरा जो बंद पड़ा हुआ है अंदर, ये वाला कमरा। फाइनली भाई वो कक्ष आ चुका है जहाँ पर हमारे प्रभु महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये इस कमरे का फ्रंट है। और भाई यही वो कमरा है सामने देखो, जहाँ पर प्रभु महाराणा प्रताप का, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अब हम धीरे धीरे जो किला है उसके हाईएस्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। फ़िलहाल मैं आपको ले जा रहा हूँ बादल महल। और भाई ये कड़े देखो भाई, उस समय के लोगों के हाथ कितने बड़े रहते होंगे। सोचो मेरा हाथ कितना छोटा पड़ रहा है इस कड़े पर। उस समय के लोगों के हाथ वगैरह, महाराणा प्रताप भी जब सोचो 80 किलो का भाला अपने साथ लेकर चलते थे, तो भाई सभी लोग कितने तगड़े होते होंगे। और हम 8वें गेट में एंटर कर चुके हैं अब। और यहीं पर है बादल महल। तो गाइज ये है किले का बादल महल। क्योंकि बादल महल इसलिए है, यहाँ पर जो किला है उससे इतनी ऊंचाई पर ये महल है कि वहाँ पर आकर बादल भी रुक जाया करते थे, टकरा जाते थे। आज के समय पे भी जब बरसात का यहाँ पर समय होता है तो यहाँ पर बादल आ जाते हैं। और भाई लोगों, ये जो चित्रकारी आपको दिख रही है, ये पेंट के द्वारा नहीं है, ये सब्जियों के द्वारा बनाई गई चित्रकारी है। ये भी एक अद्भुत कलाकृति है इस किले की। और सबसे बड़ी चीज़ सुरक्षा की दृष्टि से इसमें आपको एक तरह का भूल भुलैया लगेगा। ये कमरों के अंदर कमरे हैं बहुत सारे। देखो इस साइड भी एक कमरा है। और अभी मैं ऊपर से आने के बाद आपको दूसरी साइड भी दिखाऊंगा। उस साइड भी कमरे के अंदर 2 कमरे और हैं। और झरोकों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था ताकि आप लोग सभी पूरा बाहर का नज़ारा
देख सकें, जो भी उस समय के सैनिक वगैरह हुआ करते थे। और अब फाइनली मैं जा रहा हूँ किले के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर। तो गाइज ये है किले का सबसे हाईएस्ट पॉइंट। अब मैं बिल्कुल किले के ऊपरी भाग पर आ चुका हूँ और भाई यहाँ से मुझे भी डर लगने लगा और मेरे साथी टिल्लू को भी भाई डर लगने लगा था। और ये दीवार देखो भाई कितनी मोटी दीवार थी। यहाँ पर हमेशा सैनिक तैनात रहते थे और उसी साइड से पूरा किला दिख जाता था। ये है बादल महल का आंगन। भाई ये किले का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मेरे पीछे ऊपर, जहाँ से मैं अभी आया हूँ उतर कर। और ये सामने पूरा आंगन है जहाँ पर महाराणा प्रताप खेलते होंगे। और इसको कहते हैं बादल महल, क्योंकि बरसात के समय यहाँ पर बादल आकर इस किले की दीवारों पर टकरा जाते हैं, इसलिए इस जगह का नाम बादल महल रखा गया है। ये वही कमरे हैं जिनकी मैं आपसे बात कर रहा था कि कमरे के अंदर 2 कमरे हैं। देखो एक कमरा ये है और एक उसी के अंदर एक कमरा और है। तो ये कमरे के अंदर 2 कमरे हैं, मतलब एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, 3 कमरे ये लगातार हैं। लुक एट दिस गाइस, कुंदा देखो भाई, कितने तखड़े गेट रहते थे। बहुत सुरक्षा रहती थी भाई, बहुत सुरक्षा। यहाँ पर ये गार्डन बना हुआ है किले के अंदर ही। और फिलहाल अब हम लोग नीचे उतर आए हैं और अब मंदिरों की तरफ चलते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को घुमाऊंगा उस दीवार पर जो लगभग 36 किलोमीटर लंबी है और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे लंबी दीवार है। देखो भाई उस वाले पॉइंट से वो जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वहाँ से अब लोग हम पूरा इधर से पूरा उतर कर अब आ चुके हैं नीचे। और अभी फ़िलहाल मैं आपको तो दिखाने वाला हूँ भाई ये दीवार। देखो फॉरेनर्स भी यहाँ पर काफ़ी सारे आते हैं भाई। ये दीवार देखो गाइस कितनी चौड़ी दीवार है। कहते हैं कि इस पर 7 घोड़े एक साथ चल सकते थे। ये देख रहे हो भाई उस समय की कितनी ऊंची और कितनी मोटी दीवार है। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, तभी भी मैं इससे कितना नीचे रह गया हूँ। तो सोचो उस समय के लोग कितने बड़े होते होंगे, क्योंकि उनकी गर्दन कम से कम इतना ऊपर तो जाती होगी, क्योंकि उन्हें दुश्मन को भी देखना रहता था। तो इसी वजह से सुरक्षा की दृष्टि से इस वाले किले को प्रयोग किया जाता था उस समय के राजपूत राजाओं द्वारा। और इस तरह के बहुत सारे मंदिर हैं भाई यहाँ पर। कहते हैं कि पहले 130 के लगभग मंदिर थे, लेकिन अभी भी प्रेजेंट टाइम में 70 से अधिक जैन और हिंदू मंदिर इस जगह पर स्थित हैं। दिल खुश हो गया भाई मेरा अपने प्रभु महाराणा प्रताप की धरती पर आकर, जहाँ उन्होंने अपना जीवन बिताया है, उनका जन्म हुआ है, जहाँ वे पले बड़े हैं। आज मैं उसी जगह पर मेरे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ भाई, धन्य हो गया मैं। अभी मैं देखने जा रहा हूँ कि ये दीवार कहाँ तक हम इस पर जा सकते हैं, कितनी चौड़ी है, कहाँ तक। ये अभी मैं फ्रंट पर चल रहा हूँ, जो किले का फ्रंट पोर्शन है। भाई सांस आ गया, इतना बड़ा किला है भाई। कम से कम 2 घंटे आपको लगने वाले हैं इस किले को एक्सप्लोर करने में, और 2 घंटे केवल किले के अंदर है। अगर आप पूरी बाउंड्री जहाँ तक हैं ये सभी मंदिर एक्सप्लोर करेंगे तो भाई आपको जीप करनी पड़ेगी यहाँ से, उसके द्वारा ही आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरे को तो सांस आ गया भाई। सामने कुछ दिख रहा है भाई मुझे, यहाँ भी इधर मंदिर है, देखो उधर मंदिर है। तो भाई लोगों अब हम कुंभलगढ़ फोर्ट से निकल आए हैं और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है श्री खाटू श्याम मंदिर। तो अब हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।